बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुर्बे क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता रहा। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में होता तो सहाबा कराम ज़ोरा कतार रोने लगते और इस फितने से अल्लाह पाक से पनाह मांगते। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे इस कायनात के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के बारे में। ये दज्जाल कौन है, कहाँ है और दरअसल ये किस शख्सियत का नाम है। दज्जाल की पैदाइश कब हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन है और क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी दज्जाल मौजूद था। दज्जाल अभी कहाँ पर है और ये सारी दुनिया के सामने कब ज़ाहिर होगा। नाज़रीन, इन सब सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किए जाएंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इस दुनिया में दज्जाल ज़ाहिर ना हो जाएगा। दज्जाल की ज़ाहरी निशानियाँ और शक्ल सूरत के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और बहुत ही बदसूरत होगा। इसके अलावा वो एक आंख से अंधा भी होगा, जबकि इसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे। इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल मौजूद होंगे। इसके सर के बाल घुंघराले होंगे और इसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि इसके माथे पर काफिर या काफिर लिखा होगा और इसको हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। लेकिन इसके अलावा काफिर और बुत परस्त लोग इसको पढ़ ना सकेंगे। दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर होगा तो लोगों की नज़रों में वो परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग इसके पैरोकार बन जाएं, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब इसके मानने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा तो वो खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि इसकी सिर्फ आंखों के दरमियान का फासला ही 40 गज का होगा। नाज़रीन, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और मालो दौलत खजाने मौजूद होंगे। इस ज़मीन की ज़्यादातर नहरों दरियाओं पर इसका कब्जा होगा और इसकी इजाज़त के बगैर कोई इंसान पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के तरीके सर अंजाम देगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो बारिश आएगी और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। इस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहने लगेगा। जो लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे ये इन सबको माला माल कर देगा और वो लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। और इसके बरक्स जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार करेंगे तो ये इनको कत्ल भी कर देगा। नाज़रीन, दज्जाल बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इस ज़मीन पर गर्दिश करने लगेगा और वो दुनिया के तमाम इलाकों में जाएगा। इस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और यहूदी लोग इसकी हमायत करेंगे और इसकी जमात में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसे पहचान लेगा और इसको मानने से इनकार भी करेगा। दज्जाल पूरी ज़मीन पर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। नाज़रीन, जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलील होने के बाद मदीना की तरफ जाएगा। इस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर किया जाएगा जो इसको मदीने में भी दाखिल होने नहीं देगा। इस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के दरमियान खड़ा रहकर खौफनाक चीख मारेगा और मक्का मदीना में जो भी लोग मुनाफिक होंगे इसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात में शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और फिर इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। लेकिन दज्जाल का लश्कर दुनियावी लिहाज से इनसे बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। इस वक्त मुसलमान और दज्जाल के पैरोकारों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें हार दज्जाल के लश्कर की होगी और दज्जाल हज़रत ईसा से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करते हुए लूत के मुकाम पर इसे पकड़ लेंगे और अल्लाह के हुक्म से दज्जाल को कत्ल भी कर देंगे।
नाज़रीन, अब आते हैं इस बात की तरफ कि आखिरकार दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन है। दज्जाल की पैदाइश के बारे में बहुत सी रवायत मिलती हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, इन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी ही काना था। पैदाइश के एतबार से ये बच्चा बहुत ही अजीब था। इसका बचपन मदीने में ही बच्चों से खेलते खेलते गुजरा। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मदीना की हदूद में बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगा और मदीना में इसने अपने ऊपर वही नाजिल होने का दावा भी कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब और पुरसरार बातें करने लगा। नाज़रीन, जब इसकी माँ को ये इल्म हुआ तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्हें अपने बेटे के बारे में सारा माजरा सुनाया। और इस बच्चे की माँ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इस बच्चे को देखें, ये क्या कर रहा है। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा इस बच्चे को देखने के लिए इसके घर की तरफ चल दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में ही इस बच्चे को कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस वक्त आपके साथ उमर बिन खत्ताब और दीगर सहाबा कराम भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त ये बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ था, बस जवानी के करीब तर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसके करीब गए तो इसको पता ना चला। फिर आपने इसकी कमर पर एक ज़रब लगाई। इस बच्चे का नाम इब्ने सय्याद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद से कहा कि क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जिस पर बच्चे ने कहा, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सय्याद ने भी आपसे यही सवाल किया कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद आपने इस बच्चे से पूछा कि क्या देखता है। इस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं समंदर पर अर्श को देखता हूँ। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इब्लीस की चाल है। नाज़रीन, फिर बच्चे ने फरमाया कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों खबरें आती रहती हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो तेरा मामला उलट हो गया और आपने फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज़ छुपाई है। दरअसल इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मन के अंदर लफ्ज़ दुहान सोचा था, लेकिन इस बच्चे ने आपको जवाब दिया कि आपने जो बात अपने मन में छुपाई है वो लफ्ज़ दूह है। फिर आपने कहा कि जलील हो जा, तेरी कुदरत कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इस वक्त हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी इसकी गर्दन काट दूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको छोड़ दो। अगर ये सच्चा है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते और अगर ये झूठा है तो इसको कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। नाज़रीन, मदीना के लोग कहा करते थे कि बाज़ शैतान इब्ने सय्याद के पास आया करते जो इसको अर्श इलाही की खबरें दिया करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद के बारे में सुकूनत इख्तियार की, क्योंकि आपकी तरफ ये वही नहीं भेजी गई कि इब्ने सय्याद की हकीकत क्या है। जबकि बाज़ लोग इब्ने सय्याद को ही दज्जाल मानते हैं और चंद सहाबा कराम का भी यही ख्याल था। और एक दूसरी रवायत में भी मिलता है कि हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस बात का इकरार करते और ना ही इसका इनकार भी किया करते थे। नाज़रीन, इब्ने सय्याद के अंदर ऐसी बहुत सी निशानियां थी जो कि बिल्कुल दज्जाल की निशानियों के जैसी थी। यही वजह है कि इस दौर में सहाबा कराम भी इब्ने सय्याद को दज्जाल कहा करते थे और कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्ने सय्याद ही कल क़यामत के करीब दज्जाल बनकर सबके सामने आएगा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इब्ने सय्याद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल के माँ बाप और दज्जाल को भी जानता हूँ। फिर हज़रत अबू सईद ने इस बच्चे से कहा कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू ही दज्जाल हो। इस पर इब्ने सय्याद ने कहा कि अगर मुझे दज्जाल बनाया गया तो मैं इस बात को नापसंद नहीं करूँगा कि मैं दज्जाल बनूँ। नाज़रीन, बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्ने सय्याद दज्जाल नहीं है, क्योंकि ये बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था, बल्कि दज्जाल तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नों और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और इसके माँ बाप को बाद में
قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے میں قید بھی کر دیا گیا تھا، اور انسان اور جنات سے پیدا ہونے والا یہ بچہ آج بھی اسی جزیرے پر قید ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پیروکار شیطان اس کو ہر بات کی وہیں پر خبر بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ نے اس وقت پیدا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ دجال کون ہے اور کہاں سے آیا اور اس کے ماں باپ کون ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی علم نہیں رکھتا۔ اس کا علم صرف ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان کی موت بھی نصیب فرمائے۔